जय हिंद दोस्तों। बुलंद हौसले के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शार्क टैंक 3 फेम के दीपक शर्मा, सीईओ फाउंडर बी यू नेचुरल। उन्होंने एक बहुत ही शानदार चेन बनाया है जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। वो एक पुराने होटलियर हैं और उनकी जो ये ट्रांजिशनल जर्नी फ्रॉम होटल इंडस्ट्री विच इज अ ग्लैमर इंडस्ट्री to making people glamorous. So let's find out more about his journey and where he sees himself in couple of years. अगर आपने शार्क टैंक का ये सीजन 3 में इनका एपिसोड मिस किया है तो आई वुड रिकमेंड प्लीज गो एंड वॉच इट टू नो दिस पर्सन एंड हिज पैशन मच बेटर। दीपक, आपका बुलंद हौसले में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो दीपक, हमारे सुनने वालों को आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और आप जो ये होटल लाइन से ब्यूटी के सेगमेंट में जो आपका ट्रांजिशन हुआ है इस जर्नी के बारे में बताइए। तो आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड अबाउट द एंटायर एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। तो शायद कुछ लोगों को कुछ इससे कनेक्ट भी कर पाए। जब कोई भी व्यक्ति 27-28 साल की उम्र का होता है तो उसको एक कीड़ा काटता है एंटरप्रेन्योरशिप का। सबको काटता है, हर व्यक्ति कोशिश करता है, मुझे भी काटा। और जब वो काटा और मैंने कुछ करने की सोची कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ अपने लिए, रादर देन मैं काम कर रहा हूँ, जबकि जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। तब मैंने देखा मैं क्या कर सकता हूँ और कई लोगों से मिला, और उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया भी हुआ है कि कुछ प्रीवियस मेरे अनुभव ऐसे रहे, एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि यार कुछ कुछ अफोर्डेबल बना सकते हैं क्या वो सैलून को लेकर। तो वो चीजें मेरे दिमाग में आई एंड देन दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। सो इनिशियली एक सैलून खोला, एक ब्रांडेड सैलून चेन थी, बट इट डिडंट वर्क आउट वेल, बट आई डिड नॉट क्विट। लगे रहे उसके अंदर में, सीखते रहे। वो एक ट्यूशन फीस थी जो भी वहां पर पैसे डूबे, और लॉस्ट एवरीथिंग इन दैट फर्स्ट वेंचर। ओके। सो एवरीथिंग मींस एवरीथिंग। तो शायद कोई और होता तो शायद क्विट कर जाता, बट बाय गॉड्स ग्रेस शायद मैंने सोचा कि वो जितने में मेरे पैसे खर्च हो गए या जो भी मेरे पैसे बर्बाद हो गए, तो वो मेरे लिए ट्यूशन फीस है। मैंने काम करना चालू रखा और ठीक है। सो टुडे हियर आई एम। विद दैट्स हाउ ऑल या इट हैपेंड। सो योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, एक्चुअली मैं कहता हूं कि जब आप होटल लाइन में जाते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा लर्निंग ग्राउंड होता है। यू हैव टू डू ऑलमोस्ट एवरी menial job and generally you start doing all those things, and when you become an entrepreneur so you have to dirty yourself. It is so important for us because obviously हम सबको वो काम करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। सारे लोग आपके पैशन के साथ जुड़ते भी नहीं हैं। और कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि आपको अपने पहले ही एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में काफ़ी नुकसान सहना पड़ा था, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मैंने अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है या मैंने इस चीज़ से हार नहीं माननी है। लाइक आई ऑलवेज से कि गिविंग अप इज नेवर एन ऑप्शन। तो आप जब ये ब्यूटी के वर्ल्ड में गए तो आप क्या सोच करके आपने ब्यूटी सैलून खोला था या आपको इसमें क्या अपॉर्चुनिटी दिखाई दी थी? मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये बात ना बहुत मिडिल क्लास लोगों से रिलेटेड है। जो लोअर मिडिल क्लास लोग होंगे, मिडिल क्लास लोग होंगे, आपके जीवन में ना आप जब भी कुछ चूज करते हो तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है बाय चांस और बाय चॉइस। और जो लोग मिडिल क्लास होता है ना, अगर वो बाय चांस आ जाते हैं उस प्रोफेशन में, उनको बाय चॉइस बनना पड़ता है, आपको उसे चॉइस बनाना पड़ता है। सो सेम हैपेंड विद दिस। जब मैंने होटल मैनेजमेंट छोड़ा और मैं इसके अंदर में आया ब्यूटी सैलून में, तो मुझे लगा कि शायद एक ऐसी चीज है कि ये प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है। बट जब आप घुसते हो, आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं होती है, आप लर्न करते हो, सो बहुत सारे कड़वे अनुभव होते हैं, बहुत हम्म। सारे मीठे अनुभव होते हैं। आप बहुत अच्छे लोगों से भी मिलते हो, आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिलते हो जो आपको कुछ सिखा कर जाते हैं। तो दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। सो बाय चांस तो मैं नहीं बोलूंगा,
मुझे लगा कि शायद बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है, सैलून खोलेंगे, लोग अपने आप आएँगे। आई हर्ड अ कोट, समवन सेड, "एज़ लॉन्ग एज़ योर हेयर ग्रोज, माय बिज़नेस ग्रोज।" बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। या बाल काटने से पैसे नहीं आते हैं, पैसे बहुत लगते हैं सैलून खोलने में। तो हाँ, जब पहला सैलून खोला, कुछ उसमें असफलताओं का सामना करना पड़ा, तो मुझे लगा यार कोई बात नहीं, काम दुनिया में कोई भी बुरा नहीं होता, कोई भी बुरा नहीं होता। आपको परसिवरेंस चाहिए, आप लगे रहो उसके अंदर में, और जब आप लगे रहे तो फिर ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो आप उसके अंदर में बना ही लोगे, कुछ निकाल ही लोगे। सो इट वाज़ ऑल अबाउट दैट परसिवरेंस, और आपको सीखना है। ओके। आप सीखोगे, किसी भी काम को सीखोगे, इट इज नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी। इफ यू डू समथिंग एल्स इन योर लाइफ, बट आप उसमें अपना समय दे रहे हो, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो यू गोना बी सक्सेसफुल इन योर वेंचर फॉर श्योर। तो दीपक, आपने जब इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर कदम रखा, तो आप कुछ डिसरप्टिव स्ट्रैटेजी के साथ आए। तो आप हमारे सुनने वालों को अपनी जो आपकी एक गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी थी, आई वुड नॉट स्पिल द बीन्स, लेट इट कम फ्रॉम यू। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार की जिससे कि आप इस ब्यूटी के क्षेत्र में बी यू नेचुरल के द्वारा आपने एक अच्छी खासी अपनी चेन की शख्सियत बनाई है। आपके 7-8 चेन आज दिल्ली एनसीआर में चल रहे हैं, लखनऊ, कानपुर। सो उसके बारे में बताइए। नहीं, शुरुआत में तो ऐसा नहीं था। मैं बहुत ही ईमानदारी से ये एक्सेप्ट करना चाहूंगा। जब आप किसी को कॉपी करते हो ना, तो आप एक कदम पीछे रहते हो। आप किसी की फ्रेंचाइजी लेते हो, तो आई स्टार्टेड, एक नामी गिरामी ब्रांड था अपने देश का, तो मैंने उनकी फ्रेंचाइजी के साथ स्टार्ट किया। तो आप कॉपी करोगे किसी को, तो एक कदम हमेशा पीछे रहोगे। तो हम्म। उस वक्त ये चीजें नहीं आई समझ में। जब मैं उसमें फेल हो गया, मैंने सफलताओं का सामना किया, अपना सब कुछ खो दिया उसके अंदर में। उसके बाद में मुझे जब मैंने उस पे काम करना शुरू किया कि क्या कॉस्टिंग आती है, मैंने शुरू किया कि लोग मेरे पास क्यों आएँगे? पहला क्वेश्चन होता है, लोग क्यों आएँगे? कोई भी बिज़नेस हो, चाहे वो ब्यूटी का हो, चाहे वो कारपेंटर का हो, चाहे वो आप ऑटोमोबाइल में हो, या आप कुछ भी हो, बी टू बी हो, बी टू सी हो, व्हाई इज़ द वर्ड? कोई भी कस्टमर आपका क्यों बनेगा? जब वहाँ से शुरुआत करी, फिर मैं जहाँ से आया मैंने उसको समझने की कोशिश करी, तो फिर मैंने उनका मॉडल छोड़ दिया कि मुझे कॉपी नहीं करना है, मुझे खुद से कुछ सोचना है, खुद से कुछ समझना है, और खुद से ही कुछ करना है। तब दिमाग में आया कि मैक्सिमम लोग कौन है अपने देश में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में? क्या वो इस सर्विसेज़ को ले सकते हैं? वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि क्या हम इसको अफोर्डेबल बना सकते हैं? और अफोर्डेबल की भाषा ना अपने देश में बहुत लॉर्ड है कर्नल, बहुत लॉर्ड है। आप कुछ भी वर्ड बोलते हो ये यार अफोर्डेबल है। हर किसी के लिए ना अफोर्डेबिलिटी की परिभाषा बहुत अलग होती है। एब्सोल्युटली। किसी के लिए ₹50 अफोर्डेबल होता है और किसी के लिए ₹500। तो आपने देखना है कि यार अपने जो देश की मिडिल क्लास जनता है वो कितने पैसे कमाती है। आप बाल कटवाने जा रहे हो, या ₹50 आसानी से दे पाओगे या ₹500? तो वो सब दिमाग में था, और वहां से फिर मैंने सोचा कि कैसे अफोर्डेबल बना सकते हैं। कई लोगों से बात करी, ब्रांड से बात करी, कैसे सर्विस को नीचे लेके आ सकते हैं, इसकी कॉस्टिंग को नीचे लेके आ सकते हैं। वो सब शुरू किया, और वहां से पोस्ट कोविड, मतलब कोविड एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था लाइफ में, जहाँ सोचने और पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिला कर्नल। हम्म। 3 महीने मिले पढ़ाई करने के लिए। तो आई वेंट बैक टू ड्राइंग बोर्ड, डिजाइन्ड एवरीथिंग कि कैसे करना है, क्या करना है, और फिर वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा। बीयू नेचुरल सलोन चेन ने, ये मैं आपको कह सकता हूँ ऑन कैमरा विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस, कि वो जो पढ़ाई का टाइम मिला उसके बाद में बीयू नेचुरल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वी मूव्ड अहेड विद ऑल द मैट्रिक्स, विद सो कॉल्ड जो बिजनेस पंडित्स होते हैं, और वो बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, सारे मैट्रिक्स में। हम्म। ठीक है, बड़ी-बड़ी सोफिस्टिकेटेड बातें करना अलग बात होती है, लेकिन जो भी बिज़नेस मैट्रिक्स है, चाहे वो रिपीट क्लाइंटेज हो आपकी, या न्यू क्लाइंटेज हो, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हो, या न्यू स्टोर सेल्स ग्रोथ हो, हर एक मैट्रिक्स में पोस्ट कोविड हमने बहुत अच्छा करा। एंड इट वाज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ, क्योंकि हमने लोगों की प्रॉब्लम को समझा। और अगर आप लोगों की प्रॉब्लम को समझकर कोई सॉल्यूशन निकालते हो, तो मेरा अपना मानना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड, यू विल डू बेटर। चाहे वो मीडिया हो, या लेट्स से पॉडकास्टिंग हो, लेट्स से ब्यूटी हो, बाल काटने का काम हो, सफाई करने का काम हो, अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो वो आपको हेल्प करेगी ही करेगी। तो आपका जो ये बाकी ब्यूटी सैलून के मुकाबले जो डिफरेंट अप्रोच थी, उसके बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेटली बताइए।
How you disrupted this market? देखिए इसमें ऐसा है कि लोग कुछ भी पैसे मांगते थे, ठीक है। जैसे मैंने एक स्टोरी बताई थी कि जब व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैंने आपको बताया अपने देश में मासेस लोग कौन है। मासेस लोग वही हैं यार जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। आप एक अच्छी सी जगह पर जाते हो, सुंदर सी जगह पर जाते हो, अच्छी लाइटिंग होती है और आप बोलते हो यार मुझे अच्छा यहाँ पे आइसक्रीम खानी है या मुझे बाल कटाने हैं, आप डर जाते हो। आई ऑल्सो गॉट अफ्रेड ऑफ। बट बाकी लोगों को जो मैंने देखा है इतनी कॉस्टिंग है ही नहीं। इफ यू आर एबल टू जनरेट वॉल्यूम्स, उसकी जरूरत ही नहीं है। लोग लोग इट्स अ लूट, इट्स एन इनफैक्ट आई विल से ऑर्गेनाइज्ड लूट इन द मार्केट कि आप 9-9 हजार 10-10 हजार रुपए, मतलब यार कर्नल यू वोंट बिलीव इट, आई वोंट नेम एनीवन बट देयर आर सैलून्स जो यार 10 हजार रुपए केराटिन के ले रहे हो। अब Absolutely. मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि एक महिला, एक बहन मेरी छोटी, जो वो भी एक अच्छी जगह काम करना चाहती है, वेल ग्रूम्ड दिखना चाहती है और उसको अपने बालों में केराटिन करवाना है। यार आप 10,000 रुपए ले रहे हो, 9,000 ले रहे हो। कोई भी मतलब अनस्किल्ड लोग जिन्होंने कोई कोर्स भी नहीं किया है, कुछ सीखा भी नहीं है, और उन चीजों का फायदा उठा के आप जो जो मतलब फॉर एग्जांपल 2 कुर्सियों का कोई सैलून है, जिन्होंने कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में नहीं है, तो आप उनसे 4,000 5,000 रुपए ले रहे हो पागल बना के कि हम ये काम कर रहे हैं। और इतनी कॉस्टिंग होती नहीं है। आई एम बस्टिंग दिस मिथ टुडे ऑन योर Mm-hmm. पॉडकास्ट। इफ पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस, ये वाली लाइन, यार जो ब्रांड्स बोलते हैं ना, आप उसकी कॉस्टिंग में निकालोगे तो भी 5,000 रुपए बनते ही नहीं है। इट्स अ मिथ, इट्स अ ऑर्गेनाइज्ड लूट इन द मार्केट। सो if you'll speak to any girl, if you'll speak to any woman in our country कि आपको केराटिन कराना है, स्मूथनिंग कराना है, लोग 5,000 6,000 से नीचे बात नहीं करेंगे। बट अबाउट द गर्ल जिसकी सैलरी 15,000 रुपए है, तो 5,000 रुपए केराटिन में खर्च करेगी, 5,000 रुपए स्मूथनिंग में खर्च करेगी? नहीं यार। एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज आल्सो अ सोसाइटी का सेवा, क्योंकि आप उनको स्वावलंबी और कॉन्फिडेंट बनाने में मदद कर रहे हो। If you look good, you feel confident. And it Absolutely. is not about creating a discrimination, अच्छा और बुरा या गोरा या काला, नहीं। It is about looking good. You know, when you look good, you feel confident. अच्छा लगता है यार। आप वेल ग्रूम्ड हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं। There is nothing wrong about, looking good. So that's how we did it. Mm-hmm. और ये जो लोगों की मानसिकता थी उसको हमने बदला और बहुत हद तक कर्नल इसको हम बदलने में कामयाब रहे हैं। कम से कम जहां-जहां हम मतलब काम कर रहे हैं, जहां-जहां हम लोग ऑपरेशनल हैं। तो दीपक ये बताइए कि आपने अपनी क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को while offering these services at very competitive prices उसको कैसे बरकरार रखा है? The entire credit goes to my past experience in hotels. ओके. आपको देखना है कि आपके कस्टमर का, आपके क्लाइंट का, हमने तो पहले कभी कस्टमर समझा ही नहीं। मतलब होटल्स में हमको सिखाते थे कि यार हर कस्टमर आपका गेस्ट होता है। तो हमारे घर में गेस्ट आता है तो आप कैसे ट्रीट करते हो उसको? सेम वी ट्रीटेड ऑल आवर क्लाइंट्स इन आवर सैलून्स, राइट? शायद स्टारबक्स की कॉफी नहीं दे पाते हैं हम लोग हम्म. अपने सैलून्स में बिकॉज़ ऑफ द काइंड ऑफ कॉस्टिंग स्ट्रक्चर वी हैव, बट बहुत अच्छे साफ-सुथरे कप में, डिस्पोजेबल कप में बहुत प्यारी सी चाय बनाकर देते हैं। एक महिला जो 9 से 5 का जॉब करके बिल्कुल थकी हुई आती है और क्योंकि उसको अब कल शादी में जाना है या उसको कल ऑफिस भी जाना है और उसके बालों की स्थिति थोड़ी-सी गंभीर है, अच्छे नहीं है। अगर उसका स्वागत एक एक अच्छे कप ऑफ कॉफी से कर दोगे या एक अच्छे कप मतलब चाय दे दोगे आप बेहतरीन सी, तो उसका दिन बना देता है। शी इज़ हैप्पी अबाउट इट, ठीक है? Absolutely. तो वो जो हॉस्पिटैलिटी है, वो एक मैटर करती है इस विषय में। दूसरा आपका हो गया कि हॉस्पिटैलिटी के बाद में एक एसओपीज़ नाम की एक चीज़ होती है। मतलब आपने हम्म. बताना है कि भई कोई काम आ रहा है और आपने बेईमानी नहीं करनी है, आपने लालच नहीं करना है, कि जो कॉस्टिंग है आपको वो ईमानदारी से काम करना है। सो एक पुराने ज़माने में कहावत थी, मे बी द लिसनर्स और द व्यूअर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट मे फील कि मैं बहुत पुराने ज़माने की बातें कर रहा हूँ, बट ये कड़वा सत्य है। हमारे पूर्वज कह के गए थे कि जैसी नीयत वैसी बरकत। बिल्कुल. If you think that you really want to serve your people, you really want to serve your guests, you will return, I mean, you will get back the same things.
क्योंकि आप अगर उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो तो वो भी आपके लॉयल कस्टमर्स, लॉयल क्लाइंट्स, लॉयल गेस्ट बन जाएंगे। दीपक, मेरा अगला सवाल जो है ना वो दो भाग में है। पहले भाग में मैं ये जानना चाहता हूँ अपने सुनने वालों के लिए कि आपने अपने जो चैलेंजेस फेस किए आपने उनको ओवरकम कैसे किया जब आप कॉस्टिंग की बात कर रहे थे, बिकॉज यू आर डिसरप्टिंग दिस मार्केट बाय इंश्योरिंग कि ये ब्यूटी की जो चीज़ें हैं, जो फील गुड फैक्टर है, लोगों को जो एक अपने बारे में अच्छा लगना चाहिए, वो बड़ा अफोर्डेबल हो जाए। तो आपने वो कैसे किया? और मेरा दूसरा पहलू इसी सवाल का है कि आपको अपने कस्टमर से और अपने कॉम्पिटिटर से किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिला? देखो, मैंने कोई बहुत ज्यादा डिसरप्शन नहीं किया, आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट। कॉस्टिंग के मामले में मैंने बस ईमानदारी को फॉलो करा। मैंने पहले ही बताया उसकी कॉस्टिंग ही नहीं है इतनी, और जब आप अच्छा काम करोगे सो पीपल विल कम बैक टू यू। सो इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम्स एट टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम आज की डेट में 1 रुपए में फेशियल करते हैं, आई ठीक है? वॉन्टेड यू टू ब्रिंग आउट दिस एस्पेक्ट। क्या? तो अब आप सोचो, 1 रुपए का हम लोग फेशियल करते हैं भाई। लोग हेयर का काम करवाने तो आ ही रहे हैं ना। अगर उनको आपने आपने आपकी, मतलब इट इज ऑल अबाउट, इट कम्स फ्रॉम हेयर। आपकी बिजली का बिल भी आएगा, आपके लोगों की सैलरीज भी वही है, आपका रेंट भी वही है। तो आप उन लोगों को जिन्होंने कभी उसको महसूस नहीं की उस सर्विस को, तो आप मार्केटिंग में जो बाहर पैसे खर्च करते हो, आप वो 1 रुपए में फेशियल कर दो। ऑफ कोर्स इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस, बट यू आर मेकिंग अ नॉन कंज्यूमर अ कंज्यूमर, यू आर मेकिंग अ पाई लिटिल बिगर, यस। राइट? सो जो लोग कभी इस तरह के सैलून में जाते ही नहीं थे, आप उनको एक टेस्ट दे रहे हो कि सर्विसेज होती कैसी हैं, दैट कैन बी अफोर्डेबल एज वेल। यस। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। और आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आपने आज 4 लोगों का करा, वो वर्ड ऑफ माउथ होता है, वो 4 और लोगों को बताएंगे, 16 को बताएंगे, 16 और 16 लोगों को बताएंगे, दैट बिकम्स 256, एंड दैट्स हाउ द चेन मूव्स ऑन। इट इज नॉट एडिशन, इट इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, इट इज अ रेज टू पावर n। दैट्स हाउ इट वर्क्स विद वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, अगर आप एक्चुअल में ऑनेस्ट हो तो। रिगार्डिंग रिएक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कर्नल, मुझे नहीं पता, मुझे कभी किसी ने कुछ बोला नहीं हम्म। और ना ही कोई ऐसी दिक्कत आई। लेकिन हाँ, जहां जहां हम ऑपरेट करते हैं तो हम ये आंख बंद करके विश्वास के साथ कह सकते हैं, और कहते भी हैं ऐसा, कि मैडम आप पूरे मॉल में चले जाओ, जितने सैलून्स हैं उन सबके लोग टोटल कर लेना, और यहाँ पे लोग टोटल कर लेना, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। सो ये लोगों का प्यार है, सभी माताओं बहनों का प्यार है कि उन्होंने अ, हमें प्रेफरेंस दी, और प्रेफरेंस शायद इसलिए दी कि हमने काम ईमानदारी से किया और उसको अफोर्डेबल बनाया। जो लोग महंगा देते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी, इट इज ऑल अबाउट मासेस एंड क्लासेस, हम्म। बट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ प्रोडक्ट एंड अ सर्विस व्हिच इज देयर फॉर मासेस, जो हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए। एब्सोल्युटली। तो आप ये भी बताएंगे कि आपका कितना परसेंटाइल जो है वो मेल है यूजर्स और कितने फीमेल है? आपकी बातों से लग रहा है कि यू आर मोर फ्रीक्वेंटेड बाय फीमेल्स, करेक्ट? नहीं, एक्चुअल में ऐसा होता है, सी, हमारे स्टोर्स कोई 2000 स्क्वायर फीट के तो होते नहीं है, मैक्सिमम 1400-1500 स्क्वायर फीट के होते हैं। अब क्या है कि लोग कौन विजिट करते हैं ज्यादातर? अब मेल और फीमेल दोनों आते हैं। सो अब हमारी कॉस्टिंग तो ऑफ कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल है। वी डू अ हेयर कट फॉर 49 रुपीज फॉर मेल्स। अब चेयर्स तो उतनी है ना, तो अब क्या होता है कि धीरे 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 वो लड़कियों की तादाद और संख्या बढ़ती गई। बढ़ती है। मेल्स ने अपने आप आना कम कर दिया, या देर आर फ्यू सैलून जहां मेल्स का काम करते नहीं है, क्योंकि वो भीड़ ही इतनी होती है, वी आर नॉट एबल टू मैनेज। तो कुछ सैलून्स है जहाँ पे मेल्स का भी काम होता है, सोसाइटी सैलून्स में, जहां जहां सोसाइटीज में हमारे सैलून्स हैं, वहां पर हम लोग मेल्स की सर्विस करते हैं। बट अगर वो कोई भी हाई स्ट्रीट है या कोई मॉल है, तो फिर वहाँ भीड़ इतनी रहती है, वहाँ मेल्स का काम होना मुश्किल होता है, तो हम्म। मैक्सिमम वो फीमेल्स ही रहती हैं। और लड़के तो यार कहीं भी करवा सकते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो दीपक, आप जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और वो जो कि आप ही की इंडस्ट्री के अंदर, आप ही के सेगमेंट के अंदर ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आप उनको इस इनोवेटिव बिजनेस मॉडल पे कोई सलाह देना चाहेंगे?
नहीं, इस मॉडल पे सलाह की तो खैर कोई मुझे लगता नहीं कि कोई आवश्यकता है कर्नल, क्योंकि कन्विक्शन होता है सबका अपना-अपना। बट अगर आपका प्रश्न ये है कि क्या मैं उनको कोई सलाह देना चाहूँगा किसी भी विषय में, तो जो मैं सलाह देना चाहूँगा वो सिर्फ़ इस इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में काम करती है, वो है ईमानदारी, ईमानदारी और ईमानदारी। पहली ईमानदारी खुद से, दूसरी ईमानदारी अपने क्लाइंट से और तीसरी ईमानदारी अपने एम्प्लॉइज़ से। हैप्पी एम्प्लॉइज़ इज़ इक्वल टू हैप्पी कस्टमर्स। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर आपकी आपकी सोच ऐसी है कि बस किस तरह से काम निकलवा लूँ इससे, तो वो इट वोंट वर्क आउट। सो या इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी इंडस्ट्री, तो हैप्पी एम्प्लॉइज इज इक्वल टू हैप्पी कस्टमर्स एंड हैप्पी कस्टमर्स इज इक्वल टू हैप्पी बैलेंस शीट। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो तीन ईमानदारी हमको फॉलो करनी है, एक अपने आप से, एक अपने क्लाइंट कस्टमर या गेस्ट से, और एक अपने एम्प्लॉइज से। एंड यू गोना रॉक दिस वर्ल्ड, नो वन कैन स्टॉप यू। दीपक, आपकी बात से ये तो पता लग गया कि कस्टमर्स एंड स्पेशली लेडीज फीमेल्स, दे आर थ्रॉन्गिंग योर सलून्स. बट देर इज अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन दैट टेक्स प्लेस इन दिस इंडस्ट्री व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयज. मतलब कोई भी आपके जो ब्यूटी सैलून में एम्प्लॉयज होते हैं, मैंने बहुत सी लेडीज़ और खासकर अपनी वाइफ या बाकी लेडीज से सुना है कि वो पिछली बार जो जिससे वो काम करा के आई थी, जब वो अगली बार जाती हैं तो 99% या 75% वो लोग उनको मिलते नहीं हैं. तो आपके यहाँ पे ये चैलेंज, आपकी बात सुनने से लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक आपने उसको एड्रेस कर लिया है. क्या मैं सही हूँ? हाँ, एब्सोल्युटली, यस। दैट्स अ फेदर इन योर कैप. आई मस्ट शेयर इट. थैंक यू। दीपक, ये बताइए कि जो ब्यूटी सैलून इंडस्ट्री जो कि अभी इवॉल्व हो रही है, इसका फ्यूचर क्या है? एंड व्हाट काइंड ऑफ अदर थिंग्स दैट यू फील हैव द पोटेंशियल ऑफ डिसरप्टिंग दिस सेगमेंट? जब आप इसमें अब इतने तन मन धन से जुड़ गए हैं, आपका पैशन है इसके अंदर, और आपने काफी हद तक लोगों को एक इसकी जो क्वालिटी सर्विसेज हैं एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस की आदत डाल दी है, तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री और कैसे डिसरप्ट हो सकती है? देखो, क्या होता है, डिसरप्शन तो हर 2, 3, 4 साल में आता ही आता है। इट इज ऑल अबाउट हाउ एजाइल यू आर। आप कितने जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप जब भी इस पॉडकास्ट को रिलीज करें, तो कहीं भी रिलीज करें, अगर उसमें कोई ऑप्शन है अनुपम को टैग करने का, तो टैग जरूर कीजिएगा। मैंने अनुपम का एक वीडियो देखा था कहीं पर, हम्म. अपने शार्क में, तो उन्होंने बोला था, एनी बिजनेस एनी बिजनेस विच इज एस्पिरेशनल इन नेचर, क्योंकि अब इंडिया ना यहाँ से ग्रो कर रहा है कर्नल। लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास थे वो मिडिल क्लास बन रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन आवर कंट्री। तो कोई भी एस्पिरेशनल बिजनेस जिसको आप अफोर्डेबल बना पाओ, वो डिसरप्ट करेगा, Yeah. वो बहुत अच्छा करेगा। अब फॉर एग्जांपल, टुडे आई वांट टू हैव अ कप ऑफ कॉफी इन ताज, उसी स्टैंडर्ड में, बट अगर वो अफोर्डेबल हो जाए तो मजा अलग है। दैट इज द काइंड ऑफ बिजनेस। तो सेम वाज द केस विद दिस सैलून्स। आप एक ने बहुत अच्छा सैलून बनाया हुआ है, एम्बियंस बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे अच्छे से ट्रीट करते हैं। अगर वो आपके अगर पॉकेट में भी आ जाए तो फिर बिजनेस अच्छा करेगा ही करेगा। और इन पास्ट और एज ऑफ नाउ इतने सारे डी टू सीज सब आ रहे हैं, और शार्क टैंक ने इतना हेल्प करा लोगों का। तो डिसरप्शन है, बट इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, एक्सेप्ट फॉर होम सैलून्स, क्योंकि ये एक ना एक्सपीरियंस बेस्ड बिजनेस है, और प्रोसेस ओरिएंटेड तो मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा कम है, पर्सन ओरिएंटेड ज्यादा है। हम्म. तो घूम फिर के वो एक खोपला क्रिएट होता है कि होम सैलून से ये है वो है, बट स्टिल इट्स अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट। और अगर आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो कोई भी नई चीज जहां पे आप ईमानदारी ले आओगे वो डिसरप्शन पैदा कर देगी, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतना अनस्ट्रक्चर्ड है, जितनी भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं उनके आगे वो उससे भी डबल है ये मार्केट। अगर जितने भी लोग मेरे वीडियो सुन रहे हैं, आप अपने आप से सवाल पूछो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पे 12, 14 सैलून्स है कि नहीं है। 4, 5 आपकी सोसाइटी मार्केट में होंगे, और 10, 12 घरों में चल रहे होंगे। हम्म.
आप जिस मोहल्ले में, जिस गली में रहते हो, वहां पे 4 ब्यूटी पार्लर वाली दीदी रहती होंगी। और इस इंस्टाग्राम ने और इस सोशल मीडिया ने हर किसी को अपने आप में एक मेकअप आर्टिस्ट बना दिया है। सो एवरीवन, नॉलेज इतनी इमेंस हो गई है, इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यू कांट मेक फुल ऑफ ए कस्टमर। तो जो आदमी ईमानदारी से काम करेगा, मुझे लगता है कि ऑनेस्टी विल बी द नेक्स्ट डिस्ट्रप्शन। वो ऑटोमेटिकली मार्केट को डिसरप्ट कर देगी। स्टॉप चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, बहुत ज्यादा है, इतनी वैल्यू ही नहीं है उनकी उस सर्विस की। तो हम्म। वो डिसरप्शन होगा। आज शायद मैंने स्टार्ट किया है, कल 2 लोग और आएंगे और धीरे धीरे एक मार्केट का नॉर्म बन जाएगा। तो जैसे आप अभी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आपके आने वाले समय में एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? राइट नाउ यू आर ओनली रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टू द नॉर्थ। कर्नल, पोस्ट शार्क टैंक देयर आर thousands of queries. Thousands means I mean, thank you very much to Shark Tank, जितने लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, there are thousands of mails, thousands of WhatsApp messages. तो जैसा मैंने बताया था, फ्रेंचाइजी वी आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में जेन्युइन है और वो रियली में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। सो मे बी थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट इट इज वेरी मच पॉसिबल। अगर जो हमें अप्रोच कर रहा है वो बंदा ईमानदार है, so we will make sure that his or her dream of becoming entrepreneur is being completed with BU Natural, अगर आपका इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट है तो। सो कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हम्म। बट अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो बहुत ही ऑनेस्ट है और इस कस्टमर एक्सपीरियंस को आगे लेके जा सकता है, वी वोंट माइंड गिविंग आवर फ्रेंचाइजीज। और प्लान्स आर ऑन। धीरे धीरे नॉर्थ है, वेस्ट है। नॉर्थ में यस वी आर एक्सपेंडिंग, देयर आर कपल ऑफ ऑफर्स एंड हम लोग प्लान कर रहे हैं। इट इज टू अर्ली टू डाइवल्ज डिटेल्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ, बट यस वेस्ट और डीप साउथ में कुछ बातचीत चल रही है, विल कम अप वेरी सून। मे बी कंपनी ओन्ड आउटलेट्स या मे बी विद समवन एल्स, बट अभी पूरी प्रेफरेंस कंपनी ओन्ड आउटलेट्स पर है। स्लो चलेंगे, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। और अगर कोई ऐसा पार्टनर मिल गया इस जर्नी में, इस रास्ते में, जो हमारे विजन को समझता है, सो शायद 10 को 100 होते हुए और 100 को 1000 होते हुए देर नहीं लगेगी। तो पार्टनर सिलेक्शन में ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे बिल्कुल। टाइम लग जाए, या बट राइट बंदा चाहिए जो कस्टमर एक्सपीरियंस को समझे। तो इसमें जो फाइनेंशियल्स जो हैं वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं जितना कि सही पार्टनर का चयन रखता है। देखो, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कर्नल। आप जो एक टिपिकल, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, आप उनको फोन करोगे, पूछोगे भैया फ्रेंचाइजी कितने में मिलेगी, वो 50 लाख से 80 लाख रुपए बता देंगे। हम्म। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कितने मिडिल क्लास लोग और 85 लाख रुपए, 50 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हैं? और जो अफोर्ड कर सकते हैं कर्नल, वो मिडिल क्लास नहीं है यार, बिल्कुल। है ना? सो अपनी जो फ्रेंचाइजी है या हम जो भी प्लान कर रहे हैं, बड़ा सिंपल है। अगर आप ईमानदार हो, 15 से लेके 17 लाख रुपए में आपका सैलून खुलवा देंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आई गिव अ गारंटी ऑफ अर्निंग 50,000 रुपीज एवरी मंथ। मैं अपने आप को रोक रहा था ये डिटेल्स डाइवल्ज करने के लिए, लेकिन आपने मजबूर कर दिया। योर पैरेटरी के साथ सो बेस्ट कि शायद अगर मैं उसको नहीं बताता तो बातचीत हमारी अधूरी रह जाती। सो अगर जो बंदा मेरे पास आ रहा है वो ईमानदार है, मैं 50,000 रुपए पर मंथ कमाने की गारंटी देता हूँ हर महीने। 15 से 17 लाख रुपए आपके खर्च होते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। और सैलून तो आप खुद भी खोल सकते हो, एक आर्किटेक्ट पकड़ना है, जगह लेनी है। बिल्कुल। बट बिजनेस कैसे आएगा? बिजनेस, वो हमारी जिम्मेदारी होती है, वो हम सिखाएंगे, हम बताएंगे, हम गारंटी लेते हैं उस बात की कि भाई यू गोना अर्न 50,000 रुपीज। बट देन अगेन, वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, वी विल डिसाइड हम किसको देंगे, किसको नहीं देंगे। ओपन स्लॉट नहीं है कि भैया मेरे पास में पैसे हैं, मैं 15 लाख रुपए लेकर आ गया, हमको फ्रेंचाइजी दे दो। आई एम रियली सॉरी।
You should have a neck for this business. You should have, that palette for this kind of business. Then I'm open to give it to you. क्योंकि 15-17 जिस तरह से मैं 999 में केराटिन करता हूँ, उसी तरह से 15 लाख रुपए में सैलून खोलना भी पॉसिबल नहीं है। हम खोलेंगे, हमको पता है कैसे खोलना है। अब अभी तो तुमने ना एक बहुत अच्छी बात बोली है केराटिन के बारे में। तो यार हमारे सुनने वालों को ना अपने इस केराटिन के नाम और आपने उसका नामकरण कैसे किया, ठीक है, एंड व्हाट एडवाइस यू गॉट फ्रॉम द शार्क्स अबाउट दैट, उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डाल दो। ओके, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग कि यार मैं जो अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ, उसका क्या नाम रखूं। देन मेरे बेटे का नाम है अगस्त्य और बेटी का नाम है मिराया। तो एजीए लिया बेटे से और एमआई लिया बेटी से, तो आगामी बड़ा यूनिक सा नाम बना। और इस नाम से हमने लॉन्च किया अपना प्रीमियम हेयर केयर ब्रांड। और अब हम लोग ब्यूटी में भी लॉन्च कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स। और इनफैक्ट विनीता ने भी बोला शार्क टैंक पर कि इट्स एन यूनिक नेम। देन देयर वर थाउजेंड्स ऑफ द कमेंट्स इन यूट्यूब वीडियोस, ये नाम आपने बहुत अच्छा चूज किया है, बहुत यूनिक नेम है। सो यस, थैंक्स टू माय स्टार्स दैट थॉट केम। और इस तरह से ये हुआ पूरा नामकरण इसका। बट इस जैसा भी है अच्छा है। इसी को पीपल आर बोलते हैं ना, लाइकिंग। जैसा यू सेड राइट इन द बिगिनिंग, कि अगर नीयत अच्छी हो ना तो काम अपने आप अच्छा हो जाता है, कहीं ना कहीं डिवाइन वेरी इंटरवेंशन आ जाती है। एब्सोल्युटली, सर्टेनली। सो दीपक, हमारे साथ अपना कीमती वक्त बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर बिफोर वी ब्रेक ऑफ फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, जनरली एज अ पार्टिंग जेस्चर, नो, आई आस्क 3 रैपिड फायर क्वेश्चंस फ्रॉम माय पॉडकास्ट गेस्ट। तो आपके लिए भी मैंने 3 सवाल रखे हैं। और मेरा पहला या सवाल है कि हाउ डू यू इंश्योर कि आप अपनी कीमतों को कम रखें और स्टिल आप क्वालिटी अपने क्लाइंट्स को दें। एक बार फिर आप इसका जवाब अगर हमारे सुनने वालों को रिपीट करें। तो आप अगर अपनी चीजों को रिलीजियसली फॉलो करोगे, आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो आप कभी गलती नहीं करोगे। और अगर आप गलती करोगे, सो इट हैज गॉट 3 पार्ट्स। द फर्स्ट थिंग इज डूइंग इट राइट। आप पहले अपनी सर्विस ठीक से करो, ठीक है। बट हम इंसान है, गलती हो जाती है। गलती हो गई, सो मेक इट राइट। हम इसको ठीक करेंगे। और फिर आता है आपका डिलाइट योर गेस्ट। हमने डूइंग इट राइट पे फोकस करा, हमसे गलती हो गई, वी विल मेक इट राइट। हमने जो गलती हुई उसको ठीक कर दिया। और उसके बाद में वी गोना सरप्राइज एंड डिलाइट आवर गेस्ट। सो इससे ना, गलती अगर आपके यहाँ पर नहीं हो रही है तो आप भगवान बन गए, ये पॉसिबल नहीं है कर्नल। सो गलतियां तो होनी चाहिए, ये एक हेल्दी बिजनेस की निशानी है। बट जब आप उन गलतियों को सीरियसली लेते हो, तो आपके गेस्ट, आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट को लगता है भाई ये आपकी बातें सुनते हैं। और जब हम एब्सोल्युटली। उनकी बातें सुनते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैम, आपने लास्ट टाइम मुझे ये फीडबैक दिया था, देखो हमने इसके ऊपर काम किया है। तो उनको लगता है कि यार वी आर ऑल्सो पार्टनर इन टू इट, हमारी भी सुनी जा रही है। और और उनको ना अपनत्व महसूस होता है। तो एब्सोल्युटली। दैट जो इमोशनल फीलिंग होती है ना, इमोशनल बैंक अकाउंट बनता है आपके आपके क्लाइंट के साथ में, वो बहुत दूर तक जाता है। So that's how we have been able to retain all our customers, by following 3 principles: doing it right, and if there is a mistake happens, we'll make it right, and while making it right, we surprise and delight all our guests. मेरा दूसरा सवाल दीपक ये है कि इस ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? Misconception as in एज इन प्रोबेबली business में एम्प्लॉयर साइड से, आई मीन टू से, मतलब ओके, कि एम्प्लॉय के लिए मिसकंसेप्शन क्या है, या जो बिजनेसमैन है उसके लिए मिसकंसेप्शन क्या है, या या फिर जो क्लाइंट आएगा। क्लाइंट के लिए मिसकंसेप्शन क्या है, बिकॉज वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट क्लाइंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि महंगा है तो बेहतर है, ये एक मिथ है। Good. You are ऐसा answering. I am directing you there and you are answering. Thank you. Yes, that is there. तो आपने उस चीज को एड्रेस किया है। और मेरा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस 303 राउंड इज, आपकी एक सक्सेस स्टोरी
जो आप हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहते हैं विद योर क्लाइंट, और सम हाउ दे गॉट टोटली फ्लोर्ड बाय द एक्सपीरियंस दैट वाज ऑफर्ड? just, I mean, repeat your question. I just missed it. आई सेड, आपकी कोई एक ऐसी मेस्मराइजिंग स्टोरी क्लाइंट Okay. एक्सपीरियंस के बारे में जो आप हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहेंगे? In fact, Anand, there are many. हम्म। There are many. एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़की की शादी थी और उसका मेकअप आर्टिस्ट नहीं आया। इमेजिन करो, आपकी शादी है और मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं आया। ओके। तो आई गॉट अ कॉल कि भैया ऐसी-ऐसी बात है, कैन यू हेल्प अस आउट? आई सेड फॉरगेट अबाउट इट, अगर मैं सैलून वाला नहीं भी होता तो भी मैं करता। ये आपके जीवन का सबसे खूबसूरत दिन है। हम्म। So we quickly took a call and then we reached there. हमने पैसों की भी बात नहीं करी and we did everything and it was all awesome. एक बार मतलब इनफैक्ट अगर व्यूअर्स के लिए बोलूंगा कि यार आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ और अब देखो, अगर हमने कुछ वीडियोस अपलोड करे हैं। कानपुर लखनऊ में कुछ ऐसी मेरी छोटी बहनें हैं जिन्होंने कभी ऐसा सैलून देखा नहीं था और उनका हमने 1 रुपए में फेशियल किया। दे वर सो हैप्पी, आई वर थिंक सो हैप्पी। दैट वुड हैव बीन अ एज अ ग्रेट सैलून, चेंज, या। अगर 5-10 लोगों को आपने यार अपना फेशियल कर दिया। वैसे तो हमने पिछले 15 दिनों में, 20 दिनों में 3 से 4,000 फेशियल करे हैं। ओके। बट यार उनके जो चेहरे पे खुशी होती है ना कर्नल, वो एक अलग सैटिस्फैक्शन देती है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं तो छू भी जाती है चीज। वो आपको, हाँ, आपका पर्पस, आपको आपके जो आपने जो ट्रैक अपने लिए चूज किया होता है उससे दाएं बाएं नहीं होने देती है। आपको एंड लगता है इट कि इज नॉट आपके। अबाउट डूइंग सम काइंड ऑफ चैरिटी। चैरिटी यस। नहीं है ये। 1 रुपए में फेशियल कोई चैरिटी नहीं है। बट आप उनको एक एक्सपीरियंस दे रहे हो कि ऐसा भी होता है। सो इट्स एन एस्पिरेशनल थिंग फॉर देम और वो उसके लिए आगे काम करते हैं, मेहनत करते हैं कि वन फाइन डे आई विल पे द एंटायर अमाउंट एंड विल टेक दैट यस। काइंड ऑफ फेशियल। सो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, स्टोरीज हैं जो दिन को बहुत अच्छा बनाती हैं। किसी भी और नो आई आई मोर आई फील इन विद टियर 2 टियर 1 सिटीज। लखनऊ कानपुर में ज्यादा एहसास होता है, जहां पर तो दिल्ली से भी ज्यादा महंगाई है कर्नल, ट्रस्ट मी। यस। तो वहां पे जब हम 999 पे कैरेटिन करते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं। और वन लास्ट थिंग, अगर व्यूअर्स को टाइम मिले तो आप जाना, मतलब एक एक रील है जहां पर एक मम्मी है, वो अपनी बेटी के बारे में बता रही है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कि मेरी बेटी पहले कैसे दिखती थी, अब उसके बाद अब कैसे हो गया। आई एम सो हैप्पी। मैं यहाँ पे क्लाइंट बन के आई थी और परिवार बन के जा रही हूँ। ये उनके वर्ड्स थे। तो ये चीजें दिल को छू जाती हैं, अच्छा या। लगता है। विद एवरी डे वी ट्राई टू क्रिएट स्टोरीज और हर स्टोरी को तो पब्लिक डोमेन में डालना जरूरी नहीं होता। बट समहाउ एंड ऑफ द डे, not only me, it is not about sharing this with you on this these stories on with you on this podcast, but वो जो हमारे साथ बच्चे काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, टीम काम करती है, इससे उनको भी ना एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है कि भाई मजा आ गया आज के दिन में, अच्छा रहा। जो आपने सवाल पूछा था ना, लोग चर्न आउट हो जाते हैं। यस। व्हेन यू वर्क समवेयर विद सम काइंड ऑफ पर्पस, जब पर्पस जुड़ जाता है ना आपके काम के साथ में, तो आपको सुबह ना रोना नहीं पड़ता काम पे आने के लिए। यू आर मोटिवेटेड, चलना है मोटिवेट। आज। सो पर्पस और जॉब दोनों मिल जाते हैं और ये काम उन सभी को पर्पस भी देता है यार, कि हम सिर्फ ना किसी के बाल नहीं काट रहे हैं, किसी का फेशियल नहीं कर रहे हैं। हम उसकी जर्नी में जहां पर वो कॉन्फिडेंट बनने जा रहा है, बनने जा रही है, हम उसके साथ हैं। वो अपने जीवन का सबसे सुंदर दिन आज बिताने जा रही है, आज उसकी शादी है, हम उसकी जर्नी में उसके पार्टनर हैं। एंड देयर हैव बीन टाइम जहां लोग ना यार वो मतलब इनविटेशन देके जाते हैं कि सर शादी में जरूर आना। जरूर आना। तो हाँ, ऐसा होता है तो अच्छा लगता है। एंड कहीं ना कहीं यही चीजें होती हैं जो आपको, आपने जो कुछ साल पहले ये डिसीजन लिया था कि मैं इस लाइन में जाऊंगा और ऐसे में अपना बिजनेस करूंगा जहां पे लोग मेरे लिए सिर्फ क्लाइंट या एक पैसा कमाने का जरिया ना होकर के, मैं जिस पर्पस, जिस मकसद से आया था उस मकसद को पूरा करने में वो मेरे भागीदार, मेरे पार्टनर्स बन जाएंगे। आज आपकी बातचीत से वही चीज सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं यही बी यू नेचुरल को, या जो भी लोग इस तरीके के काम करते हैं,
जो भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, उनको कहीं न कहीं ये बात दीपक की सुननी चाहिए और उसको ध्यान में रखना चाहिए कि इट इज़ नॉट ऑलवेज़ अबाउट मनी, इट इज़ नॉट अबाउट यू बिकमिंग अ यूनिकॉर्न और द काइंड ऑफ वैल्यूएशन you are having. It is many a times the kind of impact you have on the lives of people. Isn't it, Deepak? एब्सोल्युटली। ये और हर किसी के लिए ये स्टोरी अलग-अलग टच होकर जाएगी विद डिफरेंट काइंड ऑफ बिज़नेसेस। Absolutely. दैट्स वेरी मच ट्रू। तो दीपक, आज हमारे इस शो पे आने के लिए और अपना कीमती समय हमारे को देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में आप अपने बिज़नेस या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स या एनीथिंग द वे पीपल कैन रीच आउट टू यू कुछ कहना चाहेंगे? प्रोबेबली मैं गलत हो सकता हूँ बट द ओनली चेन इन द कंट्री जो डिजिटली इतनी स्ट्रांग है। आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, आपको कुछ भी बुकिंग करनी है, वहाँ पे आप नाम डालिए, नंबर डालिए, आपको व्हाट्सएप पर ऑटोमेटिकली मैसेज आएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, देयर इज़ अ लिंक ऑन द बायो, जहाँ पर आप क्लिक करोगे, आप ऑटोमेटिक चैटबॉट पर जाओगे। सो दैट्स हाउ यू हैंडल स्किल। सो व्हेन आई से कि सिर्फ बीयू नेचुरल के पास में, उसका मतलब ये है कि हमने डेवलप करी है वो टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी बहुत लोग अफोर्ड इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल है। हुँ, हुँ। तो सब्सक्रिप्शन पर हर मैसेज में आप पैसे देते हो एंड वी इन्वेस्टेड अ लॉट इन आवर कस्टमर एक्सपीरियंस जर्नी। तो आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी पहुँच सकते हो और वी आर नॉट द बेस्ट। हम बेस्ट नहीं है, गलतियाँ होंगी हमसे। गलतियाँ होंगी, हम माफ़ी माँगेंगे और उसको सही करेंगे, बट आपको जाने नहीं देंगे कहीं पर। दैट इज़ माय प्रॉमिस टू ऑल माय गेस्ट, ऑल माय क्लाइंट्स, ऑल माय कस्टमर्स। गलतियाँ करेंगे, आप माफ़ कर देना, हमें रास्ता दिखाना, हम ठीक करेंगे उसको। तो इसी बात के साथ दीपक, हमारी आपकी और आपकी टीम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। हम उम्मीद ही नहीं करते बल्कि हम आपको देश के हर कोने में, हर उस जगह पे देखना चाहते हैं जहाँ पे आज के यूथ, आज की वो पीढ़ी जो शायद किसी न किसी वजह से झिझकती है और वो ब्यूटी सैलून की तरफ अपना वो पहला कदम नहीं उठाती है, बिकॉज़ कहीं न कहीं ब्यूटी सैलून्स आज के दिन के अंदर एक आम इंसान की ज़िंदगी का उतना बड़ा हिस्सा नहीं बन पाए हैं, या उनको जैसे आपने बोला था कि वो अगर 15,000 रुपए या 20,000 रुपए कमाते हैं, तो कैसे वो अपना 1/4 हिस्सा महीने का अपने ऊपर लगा देंगे। तो हम आपको देश के हर उस कोने, हर उस जगह पे देखना चाहेंगे जहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएँ। आपने हमारे साथ अपना कीमती वक़्त गुज़ारा, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही हम अपने सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए बियू नेचुरल्स के लिंक अपने पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में छोड़ेंगे, ताकि आप जब भी चाहें तो आप दीपक या उसकी टीम या बियू नेचुरल की फैसिलिटीज़ का भरपूर आनंद लीजिए। उन्होंने जो कहा है वो अक्षरश सही है, इट इज़ 100% ट्रू एंड it is coming from the horse's mouth. So you can take it that this is how business is supposed to be done. Thank you, Deepak, for being with us on this show. Thank you so much. थैंक यू कर्नल, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।